इंडिया की टॉप कार मेकर मारुति सुजुकी ने इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि सरकार अपने 6 एयरबैग को पैसेंजर व्हीकल्स में मैंडेटरी बनाने वाले प्रपोजल को रिव्यू करे। इसके पहले भी Hyundai, जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कार मेकर है, उसने अपनी न्यू सेंटरों को बंद कर दिया है उसकी डिक्लाइनिंग सेल्स की वजह से और साथ में इस न्यू प्रपोजल की वजह से, जो कि इस कार को बिल्कुल ही अनवाइबल बना देता है। 14 जनवरी 2022 को नितिन गडकरी जी ने ट्वीट किया कि वो 8 पैसेंजर्स तक की ऑक्यूपेंसी वाले पैसेंजर व्हीकल्स की सेफ्टी बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट GSR नोटिफिकेशन को अप्रूवल दे चुके हैं, जो कि मिनिमम 6 एयरबैग्स को कंपलसरी बना देता है। इसके लिए उन्होंने कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं की थी। गडकरी जी ने अगस्त 2021 में भी सभी ऑटोमेकर्स को अर्ज किया था कि वे एटलीस्ट 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की तरह कार्स की हर वेरिएंट में प्रोवाइड कराएं। ड्यूअल एयरबैग्स यानी ड्राइवर और पैसेंजर सीट्स के एयरबैग्स को जनवरी 2022 में सभी कार्स के लिए मैंडेटरी ऑलरेडी किया जा चुका है। सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए एयरबैग को जुलाई 2019 से ही मैंडेटरी किया जा चुका है। इन एडिशनल एयरबैग्स को M1 कैटेगरी के व्हीकल्स के लिए प्रपोज किया गया है ताकि आगे और पीछे बैठे ऑक्यूपेंट्स पर सामने से और साइड से लगने वाली टक्कर यानी कोलिजन के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। प्रपोजल के अकॉर्डिंग 2 साइड टॉर्सो एयरबैग्स और 2 साइड ट्यूब एयरबैग्स को मैंडेटरी किया जाएगा। गवर्नमेंट के होमोलोगेशन रूल्स के अकॉर्डिंग व्हीकल्स को ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी M में वो सभी व्हीकल्स आ जाते हैं जिनमें मिनिमम 4 पहिए हैं और उनको पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी कैटेगरी के अंडर M1 एक सब कैटेगरी है जिसमें ड्राइवर की सीट से अलग 8 या उससे कम सीट्स होती हैं। इस सब कैटेगरी के अंडर इंडिया की सड़कों पर चलने वाले मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स आ जाते हैं। एंट्री लेवल हैचबैक ऑल्टो या सेंट्रो से लेकर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जैसे इनोवा या किया कार्निवाल तक। मोस्टली इन व्हीकल्स को प्राइवेट यूज़ के लिए लिया जाता है, पर इनमें से कुछ व्हीकल्स कमर्शियल फ्लीट्स का भी पार्ट हैं। एयरबैग्स बेसिकली कोलिजन के इम्पैक्ट को सॉफ्टन या हल्का कर देते हैं। इनकी वजह से ऑक्यूपेंट्स स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड या फ्रंट ग्लास या किसी और बॉडी पार्ट से डायरेक्टली नहीं टकराते हैं। एयरबैग्स एक्सीडेंटल केसेस में लाइफ और डेथ के बीच की दीवार बनते हैं। US गवर्नमेंट एजेंसी NHTSA के अकॉर्डिंग 1987 से 2017 तक सिर्फ फ्रंटल एयरबैग्स 50,000 से ज़्यादा ज़िंदगी को बचा चुके हैं। इंडिया का रिकॉर्ड रोड सिक्योरिटी में बहुत ख़राब है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इंडियन कार्स हमेशा लाइन के लास्ट में ही नज़र आएंगी। वो कंपनीज जो कि सेम कार मॉडल ग्लोबल मार्केट में बेचती हैं, इंडिया में अपनी कार्स को लॉन्च करते वक्त ज़रूरी सिक्योरिटी फीचर्स को हटाकर अपनी कार की कॉस्ट कम कर देती हैं ताकि इंडिया की प्राइस सेंसिटिव मार्केट को लुभाया जा सके। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा एयरबैग्स को एज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट प्रोवाइड करने से व्हीकल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इवन बजट एंड कार्स का भी महंगा होना तय है। किसी एंट्री लेवल कार के एक फ्रंटल एयरबैग की कॉस्ट 5,000 से 10,000 रुपये तक हो सकती है और वहीं साइड एयरबैग की कॉस्ट इसके डबल तक जा सकती है। इंडिया में ज़्यादातर कार मेकर्स अपने टॉप एंड मॉडल में ही 6 एयरबैग्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख से ज़्यादा होती है। मैन्युफैक्चरर्स का ये भी कहना है कि कुछ एंट्री लेवल मॉडल्स को स्पेसिफिकली इंडिया के लिए डिज़ाइन किया गया है और एडिशनल एयरबैग्स को इंस्टॉल करने के लिए उनमें बहुत ज़्यादा री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी और बॉडी शेल और इनसाइड कंपार्टमेंट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे जो इसकी कॉस्ट को बढ़ा देंगे। थोड़ी बात यहाँ टाइमिंग की भी है। इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी ट्रांजिशनिंग स्टेज में है और BS6 एमिशन नॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो रही है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं व्हीकल्स की कॉस्ट को बढ़ा चुके हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स का ये भी कहना है कि कंज्यूमर जिस चीज़ के लिए पैसे देता है उसे वो मिल जाता है और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बजट कैटेगरी में लाई करते हैं और एक सेफ़र कार के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। जब मारुति सुजुकी ने इंडियन कार बायर्स की प्रेफरेंस को जानने की कोशिश की तो कस्टमर्स ने सेफ्टी फीचर्स जैसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या एयरबैग्स को ACs, पावर विंडोज़ और सेंट्रल लॉकिंग के बहुत बाद में रखा, 8वीं पोजीशन पे। यानी इंडियंस के लिए सेफ्टी से ज़्यादा सेंट्रल लॉकिंग पावर विंडोज़ ज़रूरी हैं। एग्जीक्यूटिव्स ने यह भी बताया कि वैगनार के टॉप वेरिएंट में ड्राइवर सीट एयरबैग को ऑफ़र किया गया था, लेकिन कंज्यूमर के कम इंटरेस्ट को देखते हुए उसे विड्रॉ कर दिया गया। सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेफ्टी फीचर्स जैसे ट्विन एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या रेयर वाइपर्स से कार की कॉस्ट सिर्फ 25,000 रुपये तक बढ़ती है। क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है तो मैन्युफैक्चरर्स इन्हें सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही प्रोवाइड करते हैं
और बहुत से एक्स्ट्रा फीचर्स भी उन टॉप एंड वेरिएंट्स में भर देते हैं जो टॉप एंड वेरिएंट को कॉस्टली बना देता है। इनकी कीमत नॉर्मल वेरिएंट से 1 से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा हो सकती है, जिस वजह से इंडियन कार बायर्स एक सेफ कार यानी जो कि टॉप एंड वेरिएंट है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यानी असल में जो चीज़ कार की कॉस्ट बढ़ा रही है वो सेफ्टी फीचर्स नहीं है, वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो हमें टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं। यूएस में फ्रंटल एयरबैग्स हर कार में देना कंपलसरी है, लेकिन ज़्यादातर कार मेकर्स 6 से 10 एयरबैग्स ऑफर करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कार मॉडल्स, ताकि वो NHTSA और IIHS द्वारा किए गए कार क्रैश टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। यूएस में ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स को 1998 में ही मैंडेटरी किया जा चुका है। यूरोप की लगभग हर कार में फ्रंट और साइड एयरबैग होते ही हैं। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम में कोई डायरेक्ट लीगल रिक्वायरमेंट या कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है एयरबैग्स के लिए, लेकिन हर कार में 4 से 6 एयरबैग्स होते ही हैं ताकि वो क्रैश टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इंडिया में रोड सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।